तीर्थंकर भगवान महावीर। कौन थे तीर्थंकर भगवान महावीर? आइए जानते हैं आज वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महावीर इस नाम से जन जन परिचित है। महावीर भगवान कौन थे? कुछ लोग मानते हैं कि महावीर भगवान जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म को महावीर भगवान ने चलाया, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैन धर्म की शुरुआत किसी एक समय से नहीं हुई है। इसकी कभी शुरुआत हुई ही नहीं है। यह अनादि है। आदि मतलब शुरुआत और अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हुई हो। और इस भरत क्षेत्र में अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी इस प्रकार काल चक्र चलता रहता है और प्रत्येक अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में अवसर पीढ़ी काल चल रहा है और इस अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर 24 होते हैं। एक काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, न 23 न 25। तो महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, ऐसा कथन करना गलत होगा। वर्तमान अवसर पीढ़ी काल की 24वीं में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहा जाता है, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। सभी 24 तीर्थंकर आपस में कुछ कुछ अंतराल के बाद हुए और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष गमन के लगभग 250 वर्ष के बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कुंडलपुर नगर के राजा सिद्धार्थ हुए और उनकी रानी का नाम था त्रिशला रानी, जिनका अन्य नाम था प्रियकारिणी। महावीर स्वामी का जीव स्वर्ग में अपनी देव आयु पूर्ण करके माता के गर्भ में आया। त्रिशला माता के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही देवों द्वारा कुंडलपुर नगर में करोड़ों रत्नों की वर्षा की जाती थी। तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से लेकर गर्भकाल 9 माह यानी 15 माह तक राजा सिद्धार्थ के आंगन में करोड़ों रत्नों की वर्षा होती रही। एक बार रात्रि के अंतिम प्रहर में माता त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे और 16 स्वप्न देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्होंने प्रातः काल उठकर राजा सिद्धार्थ जी को अपने 16 स्वप्न सुनाए और राजा सिद्धार्थ जी ने 16 स्वप्नों को सुनकर अवधि ज्ञान से उनका फल जानकर माता त्रिशला को बताए और फलों को सुनकर माता त्रिशला बहुत ही हर्षित हुई और महावीर स्वामी का जीव देव आयु पूर्ण करके माता त्रिशला के गर्भ में आया। गर्भ से ही महावीर स्वामी अवधि ज्ञान के धारक थे। जैसे ही महावीर स्वामी का जीव माता के गर्भ में आया, इंद्रों के आसन कंपायमान हो गए। सौधर्म इंद्र आदि देवों ने कुंडलपुर नगर में आकर बहुत भारी उत्सव मनाया और राजा सिद्धार्थ जी और रानी त्रिशला जी का बहुत ही सम्मान किया और अपने अपने स्थान पर लौट गए। माता त्रिशला के गर्भ से महावीर स्वामी ने इस धरती पर जन्म लिया। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, देवों के आसन कंपायमान हो गए। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है और उन्होंने अपने आसन से उठकर 7 कदम चलकर महावीर स्वामी को परोक्ष में नमस्कार किया और वे अपनी पूरी सेना अनेक देवी देवताओं के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर कुंडलपुर नगर में आए और सौधर्म इंद्र महावीर स्वामी के दर्शन को लालायित होते हुए त्रिशला माता की कक्ष की ओर जाने लगे और कक्ष के बाहर पहुंचते ही सौधर्म इंद्र के पैर रुक गए। उन्होंने विचार किया कि एक पर स्त्री के कक्ष में मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर उन्होंने अपनी सची इंद्राणी को आदेश दिया कि आप जाइए और माता त्रिशला के पास से तीर्थंकर बालक को लेकर आइए। सची इंद्राणी माता त्रिशला के कक्ष में जाती है, माता को मायामयी निद्रा में सुला देती है और उनके पास में एक मायामयी बालक का पुतला रख देती है और तीर्थंकर बालक को गोद में उठाकर बाहर लेकर आती है और वही तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करती है। इतनी सौभाग्यशाली सची इंद्राणी जो पूरे विश्व में सबसे पहले तीर्थंकर बालक का दर्शन कर पाती है। और फिर
उस बालक को लाकर वह सौधर्म इंद्र को सौंप देती है। सौधर्म इंद्र भी उस तीर्थंकर बालक के दर्शन करके बहुत ही हर्षित होते हैं और वे केवल 2 नेत्रों से उनके दर्शन करके तृप्त नहीं हो पाते, तो 1000 आंखें बनाकर तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं और तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर बिठाकर वे लेके जाते हैं सुमेरु पर्वत के ऊपर। सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक वन है। पांडुक वन के अंदर पांडुक शिला के ऊपर तीर्थंकर बालक को विराजमान किया और क्षीर सागर के 1008 कलशों से सौधर्म इंद्र और अनेक देवी देवताओं ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। बहुत बड़ा उत्सव मनाया और जन्माभिषेक के बाद अनेक नृत्य आदि किए और सची इंद्राणी आदि देवियों ने तीर्थंकर बालक को वस्त्र आभूषण पहनाए और फिर तीर्थंकर बालक को ले जाकर उनकी माता के पास रख दिया और उनके माता पिता का सम्मान करके अपने अपने स्थानों में लौट गए। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला ने महावीर स्वामी का नाम रखा वर्धमान, क्योंकि वे माता त्रिशला के आंगन में चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ रहे थे, इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु तक राजकुमार अवस्था में गृहस्थ अवस्था में रहे और उन्होंने विवाह नहीं किया। वे बाल ब्रह्मचारी थे। 30 वर्ष की आयु में उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। लोकांतिक देव आए और उनके वैराग्य की अनुमोदना की। माता पिता से आज्ञा लेकर वे दीक्षा के लिए उद्यत हुए। स्वर्ग से देव पालकी लेकर आए और महावीर स्वामी उस पालकी में विराजमान होकर वन को चले गए। महावीर स्वामी ने वन में जाकर पंचमुष्टि केशलोच किया, सभी वस्त्र आभूषणों को त्याग दिया और नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः बोलते हुए उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की और राजा कुल को महावीर स्वामी को प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा कुल के महल में पंचाश्चर्य हुए। जब भी भगवान का प्रथम आहार होता है तो दाता के घर पे पंचाश्चर्य होते हैं जो देवताओं द्वारा किए जाते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ली थी। 30 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु तक, मतलब 12 वर्ष तक महावीर स्वामी मुनि अवस्था में रहे और तपस्या करते रहे। 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों के नष्ट होते ही महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे अरिहंत हो गए। महावीर स्वामी मुनि से अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गए। केवल ज्ञान मतलब संसार का संपूर्ण ज्ञान। संसार का ऐसा कोई विषय शेष नहीं रहा जिनका ज्ञान उन्हें नहीं हो, ऐसा केवल ज्ञान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। ऐसा केवल दर्शन महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिन्हें महावीर स्वामी एक साथ नहीं देख सके। ऐसा केवल दर्शन और केवल ज्ञान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ और वे अरिहंत बन गए। इंद्रों ने आकर समव शरण की रचना की। महावीर स्वामी समव शरण में विराजमान हो गए, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। अनेक दिन हो गए लेकिन महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी और भव्य जी उनकी देशना के लिए लालायित होते रहे। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खीर रही है। दिव्य ध्वनि जब भी होती है तो उसको ग्रहण करने के लिए गणधर होने आवश्यक है, लेकिन समव शरण में गणधरों का अभाव था। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि इंद्रभूति गौतम गणधर बनने के योग्य हैं, जो बहुत ही अभिमानी है। अपने ज्ञान का उन्हें बहुत ही घमंड है। सौधर्म इंद्र युक्ति पूर्वक इंद्रभूति गौतम को महावीर स्वामी के समव शरण में लेकर आए। समव शरण के बाहर मानस्तंभ को देखते ही इंद्रभूति गौतम का मान गलित हो गया, मान नष्ट हो गया और वे महावीर स्वामी के सामने जाकर नतमस्त हो गए और इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के समक्ष मुनि हो गए, साधु हो गए और वे महावीर स्वामी की प्रथम गणधर हुए और उसी दिन से महावीर स्वामी की देशना प्रारंभ हुई। महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान के बल पर उपदेश देना प्रारंभ किया। उस उपदेश के बल पर गौतम स्वामी आदि 11 गणधरों ने द्वादशांग जिनवाणी की रचना करी, जिसमें 11 अंग और 14 पूर्व, इस प्रकार पूर्ण आगम शास्त्र की रचना की। 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए थे और 42 वर्ष की आयु से 72 वर्ष की आयु तक, मतलब कुल 30 वर्ष तक वे अरिहंत अवस्था में रहे। 30 वर्ष की आयु तक वे
कुमार अवस्था में रहे, गृहस्थ अवस्था में रहे, 12 वर्ष की आयु तक वे मुनि अवस्था में रहे और 30 वर्ष की आयु तक वे अरिहंत अवस्था में रहे। और महावीर स्वामी विहार करते हुए पावापुरी में पहुंचे। पावापुरी के अंदर पद्म सरोवर के बीचों बीच शिला के ऊपर महावीर स्वामी ने योग निरोध किया। 2 दिन तक योग निरोध करते हुए महावीर स्वामी ने शेष जो 4 अघात्या कर्म हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 4 कर्मों को भी नष्ट करते हुए, सभी कर्मों को नष्ट करते हुए महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वे अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। उनका जीव सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध पद को प्राप्त हो गया, मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। उनके नख और केश उस स्थान पर शेष रह गए और सौधर्म इंद्र आदि देवता वहां आए और मोक्ष कल्याणक मनाया। अग्नि कुमार देव ने केश और नख का अग्नि संस्कार किया और निर्वाण लड्डू चढ़ाकर बहुत बड़ा मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया गया। वर्तमान में जो कुछ भी जैन धर्म से संबंधित क्रियाएं होती हैं वे महावीर स्वामी के उपदेश से ही होती हैं और महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाते हैं। इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में पंचम काल चल रहा है और पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा। जिन शासन चलता रहेगा जैन धर्म के अनुयायी रहेंगे और महावीर स्वामी का शासन काल चलता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।